नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत नेटवर्किंग का प्रबंधन और जो नकली और ब्रांड की चोरी होती है उसकी पहचान करना लीडर के लिए जरूरी है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर नेटवर्किंग है क्या चीज़। हमने बात की प्रेजेंटेशन की, हमने बात की कम्युनिकेशन की, हमने बात की नॉलेज की। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और नॉलेज ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार जैसे जैसे हम काम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हमारी उसमें पकड़ होती है। अब नेटवर्किंग क्या चीज़ है? नेटवर्किंग को आम तौर पर लोग एक हल्के में लेते हैं। जब काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक डील करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और जब वो दूसरा बार वो आदमी आपसे आता है तो आपको याद आती है कि हाँ, ये पिछली बार भी आया था या इससे पहले भी बात हुई थी, या याद नहीं रहती। तो ये बहुत बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आप कस्टमर का डाटा मेंटेन करते हो, वो तरीका। ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो, कम्युनिकेशन कैसे करते हो, आपकी नॉलेज क्या है, वो एक अलग पार्ट है। परंतु जो आपका बिजनेस है, जिससे आपका जो आपकी मार्केट है, उस मार्केट में आप कैसे काम करते हो, उस मार्केट को कैसे हैंडल करते हो, वो है नेटवर्किंग। और ये क्या होता है, अक्सर जब हम काम करते हैं तो इसको हम समझते नहीं हैं। हम जो ग्राहक हमारे पास आया उसको हमने सामान दिया और चले गया, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है, दूसरी चीज़ों में भी होता है। जैसे उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, फंक्शन किया, लोग आए और उसके प्रोग्राम में शामिल हुए, अपना सपोर्ट दिया, उसके बाद चले गए, उनका कोई डाटा उसके पास होता नहीं है। अब इन चीज़ों का क्या होता है कि जब बाद में आपको अपने एक मार्केट बढ़ानी होती है, आगे काम करना होता है, तो उस समय दिक्कत आती है। तो इसलिए नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम काम करते हैं, जिससे भी हमारा संपर्क होता है, जिससे भी हमारी बात होती है, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम सोशल सर्विस में हैं, चाहे हम पॉलिटिकल सर्विस में हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, या नॉर्मल लाइफ में हैं, जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है, जिससे हमारा एक रेगुलर इंटरेक्शन है, काम पड़ता है, उनका हमें एक डाटा प्रबंधन ज़रूरी है करना। और जब जहाँ तक बात आती है बिजनेस में, क्योंकि आपका बिजनेस उन पर निर्भर है, तो उनका डाटा आपको मेंटेन करना चाहिए। वो डाटा से क्या मतलब है, वो समझने की ज़रूरत है कि डाटा आप उनके साथ जो आप डील करते हो, जैसे आपके पास किसी कस्टमर का फ़ोन आता है, उस दौरान उसका फ़ोन किस लिए आया था, आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर भी है, आप एक्सेल शीट में भी डाटा मैनेज कर सकते हो। और जैसे ही आपका वो कस्टमर, वो व्यक्ति दोबारा कभी आपको फ़ोन करेगा तो आपके पास वो पूरी हिस्ट्री रहेगी कि पिछली बार क्या बातें हुई थी और आगे भी क्या फ़ायदे हैं, मैं वो डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि मैं कह रहा हूँ, आजकल सारी जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, हाउस हैं, या जितने भी अब अच्छी सर्विस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कस्टमरों के जो डाटा है वो मेंटेन करना शुरू किया। पहले क्या होता था, डाटा नहीं है। जैसे आप बैंक को ही लो, पहले बैंक क्या करता था कि आप बैंक में गए, उसने आपके पासबुक बना दी और आपका अपने के रजिस्टर में आपका डिटेल एंट्री कर दिया। जब आप दोबारा गए तो वही एंट्री दोबारा कर दी, जब आप गए तो उसने रजिस्टर खोला, काम किया। अब ये डाटा मेंटेन करने की वजह से क्या हो गया, आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी एटीएम में जाते हो, आपका पैसा निकल जाता है, आप ट्रांजैक्शन कर देते हो। वो किससे बेनिफिट हुआ है कि उन्होंने एक डाटा बेस तैयार किया है और उस डाटा बेस को अपने सारे ब्रांचों के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए बैंकिंग का क्या हो गया, आजकल सेंट्रलाइज हो गया। आप किसी भी बैंक से आज कहीं भी चले जाओ और आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, जो भी ट्रांजैक्शन चाहो आप कर सकते हो। उसके क्या कारण होते हैं, ये है कि वो डाटा बेस बना दिया उन्होंने सारे कस्टमर का।
पहले क्या होता था कि एक पासबुक आपको दे देते थे और अपने पास उनका रजिस्टर होता था, वहाँ एंट्री करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बिजनेस में अगर आपको वो लाना है, बेहतरी करनी है, बिजनेस में अपनी सेवा में बेहतरी करनी है, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व आपको अपने बिजनेस में करने पड़ेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके लाभ क्या है, मेन चीज़ फोकस ये है। डाटाबेस तो मैंने बताया कि कस्टमर से जो भी आपकी डीलिंग होती है उसको कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड करो, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाओ, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आ गया है, एक्सेल सीट है, दूसरी चीज़ें हैं, और उसमें आप उनको डाल सकते हो। फिर सॉर्टिंग करके आप कस्टमर की डिटेल कहीं से भी शेयर कर सकते हो। पहली चीज़ क्या है कि जो आपका जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है, रोजगार है, स्वरोजगार है, कोई भी बिजनेस है, या वैसे ही आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अगर आप सबका डाटा मेंटेन कर रहे हो, तो जिनके साथ आपकी डीलिंग है उन पे आपका क्या है, कहते हैं ना 360 डिग्री एंगल में आपकी नज़र है। आप कहीं भी जिस दिशा में भी घूमो, वहीं से आपके उन सारे डाटा पर आपकी नज़र रहेगी। वो डाटा आपके वो आपके नज़रों से दूर नहीं होंगे। चाहे कस्टमर आपके सामने नहीं भी है, परंतु उसकी सारी डीलिंग आपकी नज़रों के सामने रहती है। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप डाटा मेंटेन करने का। दूसरा है कि आप, जैसे मैंने अभी कहा, बैंकिंग की बात मैंने की, बैंकों की बात की, ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशनों की बात होती है। आप कहीं से भी, अभी यहाँ पर जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, विशेषकर मैंने कहा कि कॉलिंग एज ए बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो बीपीओज बिजनेस है, जब हम बीपीओ बिजनेस की बात करें, बीपीओज की बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपका बिजनेस तो वहाँ प्रोसेस हो रहा है, दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में, दूसरी कंट्रियों में, और आप उसकी सेवा कहीं दूर दे रहे हो, मतलब हजारों, क्या कहेगा, हजारों किलोमीटर दूर। तो ये कैसे संभव होता है कि आप उनका डाटा यहाँ पर शेयर करते हो? तो अगर आपके पास डाटा होगा तो आप उसको शेयर कर सकते हो। और तो वो कैसे होगा? दूसरे के कस्टमर का, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आपने बीपीओज खोल रखा, तो बैंक का सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आएंगी? वो डाटा से आएंगे। बैंक अपना डाटा मेंटेन करेगा, आपके साथ शेयर करेगा, और आप शेयर करके जब आपने कॉन्टैक्ट बैंक का लिया है तो वो सर्विस दे पाओगे। इसलिए डाटा आपको, जो कस्टमर का है, जो नेटवर्किंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करोगे तो आप उसके डाटा शेयर भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे बैंक करते हैं कि सारे जितने भी कस्टमर हैं उनके डाटा आप अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे उनको किसी को अपना कस्टमर केयर के लिए या बीपीओज का कॉन्टैक्ट देते हैं, तो वो अपने डाटा उसके साथ शेयर कर लेते हैं, वो वहाँ से अपनी सर्विस देता है। अब जैसे कोई कंपनी अमेरिका में है और उसका बीपीओ यहाँ पे है, कोई कॉल सेंटर उसने इंडिया में खोल रखा है, तो इंडिया में जो व्यक्ति बैठा है, जो कॉल सेंटर है, वो उसके साथ डाटा शेयर करता है और वो सारी कस्टमर को सेवा देता है। कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ से सेवा ले रहा हूँ, वो उसने फ़ोन किया और उसको सर्विस मिल गई। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर हम डाटा मेंटेन करते हैं। और दूसरे में, जो कस्टमर के साथ जो भी डीलिंग होती है, कस्टमर के साथ जो भी आपकी बात हुई, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी एक्टिविटीज हुई, उसका पता सबको चलता होता है। आपके वो जितना बड़ा संगठन है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जितना बड़ा बिजनेस है, उसमें आपके किस कस्टमर के साथ क्या बात हुई, क्या डीलिंग हो रही है, सबको पता चलता है। अगर वो कस्टमर आपके दूसरे ब्रांच में भी जाता है, दूसरी जगह भी जाता है उसी चीज़ को लेके, तो वहाँ से भी वही आंसर उसको मिलेगा। तो आप उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो, जो आपका चीज़ें होती हैं, जो बातें हो रही हैं। कहीं कस्टमर या उन्हें, आपकी कई ब्रांचें हैं, एक ही सिटी में आपके कई ब्रांच हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, और आपने एक कस्टमर को यहाँ पर कुछ और रेट दिया, कुछ दिया, और आपके दूसरे ब्रांच में चले गया हो, वो उसने कुछ और रेट दे दिया। तो इन चूकों से भी हम बच सकते हैं जब हम सेंट्रलाइज करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो मैंने कहा कि ग्राहक की जो सेवा, जो हमारे साथ हमारे फॉलोअर है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, वो उनकी सेवा को हम बेहतर सेवा उनको दे पाते हैं, उनको एक अच्छी सेवा दे पाते हैं, जो उसमें गुणवत्ता ला पाते हैं, उसमें चीज़ें उस वैल्यू ऐड कर लेते हैं हम डाटा से, क्योंकि एक तो कहीं से भी उसको सर्विस मिल जाती है, और दूसरे में उसको रिपीट नहीं करना पड़ता है कि मैंने पिछली बार ये हुआ था, ये बातें हुई थी,
ये चीज़ आपने दी, वो ठीक नहीं चला, जो भी वो कर रहा है वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। और इससे क्या होता है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कस्टमर का वो बढ़ता है, जो कि मेन टारगेट होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी काम का, किसी भी सेवा का। मेन क्या चीज़ है कि कस्टमर संतुष्ट रहे, आपका फॉलोअर संतुष्ट रहे, आपके कार्यकर्ता संतुष्ट रहें। तो वो स्तर बढ़ता है जब आप उनके सारे डाटा मेंटेन करके रखते हो, उनके साथ जो भी डीलिंग होते हो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो वो सारी चीज़, तो नेटवर्किंग के प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और ये प्रबंधन एक सिस्टम होना चाहिए, हमारी कार्यशैली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ी आपने व्यवस्था करनी है, आपने अपना एक सिस्टम मेंटेन करना है कि जो भी कस्टमर का फ़ोन आएगा, जिससे बातें करोगे, वो उसका डिटेल यहाँ यहाँ ये चीज़ें एंट्री करनी है। और जैसे ही आप वो सारी चीज़ें एंट्री करोगे तो आपका ये सारी चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। ये है कि हम कैसे मेंटेन करते हैं। और उसके साथ क्या होगा, ग्राहक, सबसे बड़ी बात जो फ़ायदा होता है, जो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जो रिटेंशन है, जो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाता, आपका कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ के नहीं जाता। अब जो भी सेवा दे रहे हो, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति आपसे जुड़ा रहता है, क्योंकि आपकी सेवा बेहतर हो जाती है। और आपकी सेवा बेहतर होगी तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और आपका जो, अगर आप कोई नया बिजनेस करते हैं, उसके बाद आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और आपका नया बिजनेस कोई भी करते हैं, तो वो जल्दी पिकअप होता है, क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क है, आपके पास बहुत एक वो है, डाटा है। तो वो नेटवर्क आपके साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही आप कोई नया बिजनेस करते हो और उनको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देते हो, क्योंकि जो भी नया बिजनेस करोगे तो मार्केट स्टडी करके करोगे, उन लोगों की नीड को समझ के करोगे। और जैसे ही आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको उस नेटवर्क का फ़ायदा मिलता है और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल आता है, बहुत जल्दी आप पिकअप कर लेते हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको वो मिलते हैं। तो और जो सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि आपके खर्चों में कमी आती है और गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य काफ़ी प्रभावशाली ढंग से होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, और जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब वो कैसे खर्चे कम होते हैं, क्योंकि आपने, जैसे मैंने कहा कि सारे सेंट्रलाइज कर दिया, सारे डाटा आपके पास यहाँ पर हैं, तो उन चीज़ों का उतने मैन पावर आपको कम करनी पड़ती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिल जाती है, आपका समय कम बर्बाद में होता है। अब जैसे मैं पहले बता रहा था कि बैंक वाले एक पासबुक में आपकी एंट्री करते थे और एक रजिस्टर में एंट्री करते थे। जब भी आप जाओ पैसे निकालने या पैसा जमा करने, तो पूरा रजिस्टर खोलते थे और पूरी पासबुक खोलते थे, फिर वहाँ पर सारे काम करते। तो वो एक क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत कम ग्राहक हैंडल होते थे, टाइम ज़्यादा लगता था और कम लोगों को सेवा मिलती थी। परंतु जैसे ही अब ये बेस शुरू हुआ डाटा हैंडलिंग का, तो उससे क्या हुआ है कि आप कम समय में ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से ज़्यादा कस्टमरों को कम कीमत पर खर्चे में हैंडल कर सकते हो। ये फ़ायदा। अब इसमें क्या है, जो चीज़ें हैं, डर है, खतरा है इसमें भी। मैंने कहा था जब ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था लीडरशिप में, कि जो डाटा की सिक्योरिटी है, डाटा की सुरक्षा है, उसकी गोपनीयता है, वो अब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी जो मैंने वहाँ बात की थी, उसकी सार्थकता यहाँ पर अब आती है कि उसकी सार्थकता क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि अब अपने तो डाटा, आपके पास एक डाटा बेस बहुत बड़ा मेंटेन हो गया है, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, हज़ारों लाखों हो सकता है, काफ़ी कस्टमर आपके हो गए हैं। और उसके बाद आपके साथ चुनौती हो गई है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि अब आपके डाटा, मैंने कहा आपके पास बहुत सारा डाटा हो गया है और आप बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हो, परंतु अगर आपका अब उस चीज़ का फ़ायदा, जो अपने मार्केट में एक नाम कमा रखा है, जो मार्केट में आपने एक अपनी इज्जत बना रखी है, उसका फ़ायदा जो लोग होते हैं वो आपके ब्रांड की चोरी करके, आपका नाम पे आप नकली प्रोडक्ट लाके, नकली सेवा लाके, जैसे अभी होता है ना कि फ्रॉड हो गया, उसके बैंक से पैसे निकल गए और इसके नाम पर फ़ोन आया और ये हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी जो डाटा है उसकी चोरी हुई और वहाँ से सारे फ्रॉड हुए। तो इन सारी चीज़ों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैंने वहाँ भी काफ़ी, जब मैंने वो आया था, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, मैं डाटा की सुरक्षा के बारे में और डाटा की गोपनीयता के बारे में।
तो वो यहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी मैं वही बात करूँगा कि ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है जो लीडर है, जो इन सारी चीज़ को हैंडल कर रहा है, जो ये प्रबंधन देख रहा है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को भी पहचानना, इन चुनौतियों की भी पहचान करना कि कोई डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहा है, कोई आपकी डाटा की चोरी करके आप कैसा ब्रांड की नकल करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके ऐसा काम तो नहीं कर रहा, और इन चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इन चीज़ को कैसे कंट्रोल किया, पहली चीज़ जो होता क्या है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी की बार बार जिक्र से ये लेता हूँ कि इसलिए लेता हूँ कि वो ज़्यादा एक प्रचलन में है, उसको समझने में बहुत आसान होता है। तो होता क्या है कि कोई राजनीतिक पार्टी है और उसी के नाम जैसा दूसरी पार्टी बना दी जाती है। उसका कारण क्या है कि वो ब्रांड मार्केट में चला हुआ है, तो उसके नाम से दूसरी पार्टी बना दी जाती है ताकि उस ब्रांड का फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा सा उसमें चेंज करके, लोगों को कंफ्यूज करके उसी के नाम से, जैसे अभी मैं एक और चीज़ की बात करूँगा, जैसे मार्केट में था एयरटेल और एयरसेल, तो लोगों को क्या दोनों से मिलता जुलता नाम आ गया। तो और जो नहीं जानते तो वो नहीं जानते होंगे इन चीज़ों के, दोनों अलग अलग करके वो सोचते शायद एक ही है, एयरटेल और एयरसेल एक ही है। ऐसे ही कई चीज़ें आती हैं जो एकदम क्लोज नाम होते हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं चाहिए, यहाँ तक कि लोगो भी सेम एक जैसा बना देते, तो उसमें इतना कम फर्क होता है कि जो टेक्निकल जो लोग होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, उनको दिखाई देगा, परंतु आम आदमी को दिखाई नहीं देगा। आम आदमी सोचेंगे शायद यही है ही। तो वो क्या करते हैं, जो नई कंपनियां ऐसे उसका डाटा की चोरी करने की कोशिश करते हैं, उसके ग्राहकों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, जिसके मार्केट में ब्रांड वैल्यू है, उस ब्रांड को, उसके नाम को, उसके लोगो को कॉपी करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सामने आ जाते हैं। और अब वो क्या, उसका फ़ायदा क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं है और जो नया कस्टमर है उसको पता चला इसका नाम वो है, उसका लोगो ये है, वो फट से उसके वो चक्कर में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को जिसने ये बिजनेस इस नाम से निकाला है, उसको उस मार्केट का फ़ायदा मिल जाता है। तो अब और एक ये है, दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभी क्या होता है कि डुप्लीकेट चीज़ें आ जाती हैं, नकली चीज़ें आ जाती हैं, और तो बाहर पूरा वही है, वही चीज़ें है, रैपर वही है, लोगो वही है, नाम वही है, अंदर दूसरी चीज़ें भर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता। जैसे प्रोडक्ट ही है, अभी घी है, घी को ही ले तो कनिस्तर आपका जिस ब्रांड का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, उसका कनिस्तर उसी का डब्बा, और घी अंदर कोई और भर दिया। और ऐसे और प्रोडक्ट की बात है, वैसे जैसे अभी वो जब लॉकडाउन था, शराब की कमी थी, तो दूसरी शराब वहाँ पे चल गई, वो तो चलो उसने उसका अपॉर्चुनिटी उसको मिली, उसने उसका फ़ायदा उठा दिया। परंतु कभी कभी जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, पार्टियाँ दारू दूसरी चीज़ें बहुत पिलाते हैं, तो करते क्या हैं कि वो बोतल का नाम और ब्रांड कुछ और दिखता है, अंदर जब पीते हैं तो शराब कुछ और होती है। तो इस तरीके का जो एक चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में दूसरे को वो करने के लिए। अब ये चीज़ें होती हैं कि पहली चीज़ कि किस चीज़ का जब वो नकल करते हैं, जब नकली चीज़ें लाते हैं, नकली चीज़ तो कोई भी जो बदमाशी करता है, 420 करता है, फ्रॉड करते हैं, वो लोग किसी भी जो ब्रांड जो मार्केट में बिक रहा हो, कोई भी किसी का भी डुप्लीकेट वो बना के उसके बाहर उसका लोगो, उसका नाम यूज करके अंदर कोई भी नकली माल लेके मार्केट में धोखाधड़ी कर सकते हैं। परंतु जो लोगों की चोरी करते हैं और जो मिलता जुलता नाम लेते हैं, अब वो किसकी करते हैं, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनका बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिनके पास चीज़ें जो स्कीम आती है कि ये लोगे तो इतना फ्री, ये लोगो तो ये फ्री, तो वो अक्सर इसकी चोरी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर हम ये भी कर देंगे तो हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट जो फ्री ये दे रहा है, जो इतनी स्कीम है, इसके लिए कहाँ से हमारे पास बजट होगा। वो किसकी करते हैं, वो उसको पकड़ते हैं जिसका अच्छा नाम है और जो सीधे सीधे बिना कुछ दिए हुए मार्केट में बिक रहा है।
प्रोडक्ट बेचा, पैसा लिया, सेवा दी, पैसा लिया, उसके अलावा कोई इधर उधर नहीं चलना है। तो ऐसे चीज़ों को पकड़ते हैं और उसके ब्रांड की, उसके नाम की, उसको लोगों की चोरी करते हैं। अब ये तो हो गई कि नकली माल कैसे बनता है, ब्रांड की चोरी कैसे होती है, नाम की चोरी क्यों होती है, तो उसके जो गुडविल है उसको मार्केट में भुनाने के लिए, ये तो चीज़ हुई चोरी की। अब जिसने चोरी करनी है, जिसने डाटा की चोरी की, जिसने तुम्हारी गोपनीयता लीक की डाटा की, वो उसका पार्ट है। अब आप एज ए लीडर आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो लीडर हैं, आपको क्या करना है, आपको मार्केट में सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि जैसे किसी चीज़ की कमी होती है, लॉकडाउन के दौरान जब कोई चीज़ सबको नहीं आई तो सस्ती चीज़ भी चल जाती है, दूसरी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और जैसे चुनाव आया, मैंने बताया कि उस दौरान बोतल बाहर से कुछ और होती है, अंदर कोई और ब्रांड डाल देते हैं, वो भी चल देता है। तो एक मार्केट में जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तब ऐसी हरकतें हो जाती हैं। और जैसे कि चुनाव आ जाता है तब डुप्लीकेट पार्टियाँ बढ़ जाती हैं। देखो निर्दलीय कितने उठ जाते हैं आगे पीछे। अभी इस दौरान जब जनता की सेवा के टाइम होता है कोई नज़र नहीं आता। और जैसे ही मतलब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, एक तो तब होता है। दूसरी चीज़, जब कोई जो ब्रांड है जिसका मार्केट में नाम बहुत ज़्यादा है परंतु वो मार्केट की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, और दूसरा जो अपना ब्रांड ला रहा है उसे पता है कि अगर मैंने कुछ दिन, अगर मैं अलग से ब्रांड, अलग से मिलता जुलता नाम नहीं लाया, अगर मैं अलग से अपने लाया और मार्केट में लॉन्च हो गया तो उस मार्केट में ये घुसेगा तो मेरी मार्केट की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि उस मार्केट को पकड़ता है जिसमें वो ब्रांड अभी उतना नहीं पहुंचा, नाम उसका है, सब कुछ है, परंतु वो उतनी सप्लाई वहाँ नहीं दे पा रहा है। तो वो क्या करता है कि उसी ब्रांड का लोगो की लगभग कॉपी करके, उसी के नाम की लगभग कॉपी करके, थोड़ा करेक्शन करके जब उसको रजिस्टर करता है, वो करता है तो वो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है जो कि आम आदमी की समझ में ना हो, और परंतु जो रजिस्टर कर रहा है उसकी समझ में आ जाए कि दूसरा है। बस मतलब एज ए टेक्निकल उसने चेंज किया है परंतु नज़रों के सामने सेम लग रहा है। तो वो ठीक वैसी कॉपी करता है और एक नई मार्केट में उसको लॉन्च करता है। तो ये नज़र रखनी होती है, जो ये लीडर है, जो एक अच्छा व्यवसायी है, उसको सारी मार्केट पर नज़र रख के उसको ध्यान रखना, उसको कैप्चर करना है और अपनी अप्रोच हर जगह पहुंचनी है, हर जगह अपने ब्रांड को पहुंचाना है, ताकि जो ये नकली का, डुप्लीकेट ब्रांड का, ये सारी चीज़ें खतरे हैं, उनसे निपटने का एक ही तरीका है। एक तो अपना जो नेटवर्क है ये आपका काम करेगा, इसको मेंटेन करो, इसको अलर्ट करो, इसके बीच के माध्यम से इंफॉर्मेशन मार्केट में पहुंचाओ कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी आया है, यहाँ धोखा हो सकता है, एक वो इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, ये तो कस्टमर है, वो आपके लिए कितना काम करेगा, उसने तो आपसे सेवा ली और बाकी आपके प्रचार प्रसार जितना हो जाएगा तो करेगा, नहीं तो वो कौन सा आपकी सेवा के लिए बैठा, आपकी प्रचार प्रसार के लिए क्या, जो आप सेवा उसको दे रहे हो उसके बदले वो आप उससे कीमत ले रहे हो। अब आपको अपनी मार्केट बचाने के लिए क्या करना है, आपको मार्केट में पहुंचना है। आपको मार्केट में जब आप पहुंचोगे तो जो अगर कोई नकली ब्रांड आया है, किसी ने वो किया है, धोखाधड़ी कर रहा है या नकली माल ला रहा है, तो उससे क्या होगा, जो जैसे आप जाओगे आप वो जो उसकी मेहनत का भी फायदा आपको मिलेगा। उसने जो मेहनत की है, जैसे आप असली चीज़ आएगी मार्केट में, उनको लगेगा यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, वो दौड़ दौड़ के आपके साथ आ जाएंगे और एक बनी बनाई मार्केट आपको मिलेगी। तो आपको ऐसी मार्केटों की पहचान करनी है, कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, और तुरंत उस मार्केट में अपनी पैंठ बढ़ानी है। और ऐसे मार्केट में पैंठ बनाने से क्या होता है कि वो जो ब्रांड होता है, जो नाम होता है, जो लोगो होता है, उसको उसने लोगों तक पहुंचा दिया होता है। और जैसे आप असली उसमें पहुंचोगे, जो जेन्युइन सर्विस वहाँ पर जाएगी, जेन्युइन प्रोडक्ट वहाँ पर जाएगा, या जेन्युइन पार्टी वहाँ पर जाएगी, तो जेन्युइन आदमी वहाँ पर जाएगा, तो वो जो धोखाधड़ी कर रहा है वो तो आउट होगा ही होगा, खुद स्वतः ही अपनी दुकान बंद कर देगा।
और आपको आराम से एक मार्केट मिल जाएगी। इसलिए इसका सॉल्यूशन, इसके पहचान करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक बनी बनाई मार्केट मिल जाती है, परंतु आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ दस्तक देने की ज़रूरत होती है। तो ये कोशिश लगातार होनी चाहिए। ये एज ए लीडर आपका फोकस होना चाहिए। हम प्रॉपर नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग का प्रबंधन करें। हमारी कार्यशैली में डेली हम एक्टिविटीज़ कस्टमर के साथ कर रहे हैं, उसका डाटा तैयार होना चाहिए और उसके डाटा को तैयार करके हमको मार्केट पे भी नज़र होनी चाहिए। मार्केट में जो हो रही चीज़ें उनको हमको कैसे कंट्रोल करना है वो भी हमको आना चाहिए। आज का था ये। आगे मैं जो बात करूँगा वो मेनली करूँगा कि जैसे अब बात हुई कि हमें डाटा बनाना चाहिए, डाटा प्रबंधन करना चाहिए।